गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल में एक न्यू आइसोमेट्रिक के साथ आया हूँ, जो कि आज का हमारा आइसोमेट्रिक आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। इस आइसोमेट्रिक का हम डायमेंशन भी देख रहे हैं कि किस प्रोसेस से इसका डायमेंशन हम निकालते हैं और कौन सा पोजीशन का कितना डायमेंशन दिया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट डायरेक्ट करेंगे सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आज हम ऑर्थोग्राफिक निकालेंगे। डायमेंशन में कुछ बता देना चाह रहा हूँ, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा रेडियस वाला भाग है, इसका डायमेंशन आप इससे देखेंगे 16 mm से। ये जो हमारा सर्कल का भाग है, इसका डायमेंशन आप देखेंगे 24 mm से। आप देख रहे होंगे कि ये मैंने एक ब्लॉक का शेप का इंडिकेट करके आपको ये डायमेंशन को दिखाने की कोशिश किया है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट जो हमारा इंक्लाइन किया हुआ है वो 20 mm का है, और ऊपर से जो नीचे हमारा आया है वो 30 mm का है। तो आप इसका टोटल लेंथ देख रहे हैं 96 mm, विड्थ 64 mm और हाइट आप भी देख रहे हैं 64 mm, जो कि मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड और टॉप के लिए बना रखा है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों फ्रंट की ओर। फ्रंट में आप देख रहे हैं कि 96 का हमारा जो पोजीशन पॉइंट बना हुआ है, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि ये हमारा 96 है, जो कि ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट। अब राइट साइड से आप देख रहे होंगे कि इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, जो कि 16 mm इंडिकेट कर रहा है। तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ से 16 mm एक पॉइंट करेंगे। पॉइंट करने के बाद 16 mm हमने यहाँ से पॉइंट किया। पॉइंट करने के बाद ये हमारा दूरी कितना होना चाहिए, तो इस साइड से हमारा गैप कितना छूटा हुआ है 16 mm। तो आप एक लाइन लेके चलेंगे, कंप्लीट लाइन, ये कंप्लीट लाइन लेके चलेंगे पहले आप, और उसके बाद क्या करेंगे आप, इस कंप्लीट लाइन में आप 16 mm का गैप लेफ्ट साइड से निकाल देंगे। ये देखिए, ये लाइन पे क्या करेंगे, इस साइड से 16 mm पॉइंट करेंगे। 16 mm जब हम पॉइंट करेंगे तो ये हमारा लाइन जो एक वर्टिकल शेप में किया हुआ है, जो कि नीचे बॉटम से आपका हाइट कितना दिख रहा है 34 mm। तो ये पॉइंट से हम क्या करेंगे 34 mm पॉइंट करेंगे। क्लियर है। 34 mm पॉइंट करने के बाद जो हमारा ऊपर का हाइट बचेगा वो हमारा बचेगा कितना 30 mm। तो 34 mm पॉइंट जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हुआ है, जो कि 16 mm के गैप से। तो इस पॉइंट से भी एक लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि 16 mm का होगा, और इसी लाइन को नीचे टच करवाएंगे इस प्रोसेस से, और इसे हम ऊपर भी लेके देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट निकला था 16 mm का, वो पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूँ। जिस शेप में हमारा दिखना चाहिए बिल्कुल वही शेप में मैं रहने दूंगा। तो आप देख रहे होंगे इस साइड से फ्रंट की ओर से ये 16 mm का जो हमारा जो ब्लॉक आया है वो ठीक जो मुड़ा वर्टिकल शेप में, तो एक ब्लॉक जो हमारा इंक्लाइन के माध्यम से बना हुआ भाग था वो भाग हमारा ये दिख रहा है, और बाकी ये शेप में आप जो देख रहे होंगे वो आपका नीचे वाला भाग दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसके बाद का भाग आप देख रहे होंगे कि ठीक ये पॉइंट अर्थात ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट से इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो हमारा ऊंचाई कितना है 28 mm। तो यही पॉइंट से क्या करेंगे 28 mm पॉइंट करेंगे। 28 mm पॉइंट करने के बाद नीचे से जो हमारा दूरी है वो कितना 40 mm का है। 40 mm का दूरी, तो नीचे से भी हम 40 mm पॉइंट करेंगे। इस 40 mm को पॉइंट करने के बाद एक वर्टिकल लाइन जो लेंगे वो हमारा इस शेप में मिलेगा, जो कि ये वाला भाग है। अब इसमें आप देख रहे हो कि बीच में जो हमारा दिया हुआ है वो डायमीटर कितना का है 24, डायमीटर 24। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसका हाफ सेंट्रल लाइन के माध्यम से लेंगे, और डायमीटर 24 चलने के लिए हमें कितना चलना होगा 12 mm लेफ्ट साइड और 12 mm राइट साइड। तो आप इसी पॉइंट से क्या करेंगे 12 mm का एक पॉइंट करेंगे, और आप देख रहे होंगे कि आइसोमेट्रिक का जो हमारा इलिप्स का पोजीशन है वो हमारा ऑर्थोग्राफिक में जाके सर्कल में कन्वर्ट होगा। तो आप कंपास को सीधा आप यहाँ से इस प्रकार से एक हाफ सर्कल का रूप दे सकते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा लाइन था वो हमारा वो मैं मिटा के हटा दे रहा हूं। ये भाग, तो आप देख रहे होंगे कि ये शेप जो आपका निकल कर तैयार हो गया। उसके बाद जो हमारा पॉइंट दिख रहा है, इसी कॉर्नर से एक हमारा 16 mm के हाइट पर जो है एक इंक्लाइन दिया हुआ है। तो ये पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन हम इस पर टच करवा देंगे। जो आपका फ्रंट का जो व्यू दिखना चाहिए वो व्यू आपका बिल्कुल निकल चुका है, और आप देख भी रहे हैं कि वो आपका फ्रंट साइड का ऑर्थोग्राफी का जो व्यू है वो बनकर तैयार हो गया है।
तो जो भाग हमारा फ्रंट की ओर से दिख रहा था बच्चों, वो भाग तो मैंने दिखा दिया। अब जो बचा हमारा छिपे हुए भाग, जो जिसके हम हिडन लाइन के माध्यम से दिखाते हैं, वो भाग भी हम दिखाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा छिपा हुआ कौन सा भाग है। तो आप देख रहे होंगे कि नीचे जो हमारा 16 mm का जो बेस था, उस बेस में 20 mm अंदर जाके एक सेंटर लाइन लिया हुआ, उसके बाद जो हमारा डायमीटर 16 का एक सर्कल कटा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, ये पॉइंट से 16 mm 20 mm का एक सेंटर पॉइंट मानेंगे। 20 mm का देख रहे हैं ना, राइट साइड से ये हमारा क्या हुआ है, 20 mm का एक सेंटर पॉइंट हमने निकाला। और उसी के बाद जो हमारा रेडियस कितना मानेंगे, रेडियस 8 mm माने या डायमीटर 60 mm माने। तो यहां से हम रेडियस 8 mm का क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर लाइन था, उसके बाद हम एक हिडन लाइन डाल देंगे, जो कि सेंटर के बाद का भाग हमारा छिपा हुआ दिख रहा है। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं साइड की ओर। साइड की ओर से हम आ रहा है, तो साइड की ओर से भी हमको वही देखने को मिल रहा है कि 16 mm का एक बेस जो किया हुआ है, वो टोटल 64 mm में किया हुआ है। तो ठीक हम इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए चलेंगे। ये जो पॉइंट था हमारा, उसके बाद आप बीच में देख रहे हैं कि हमारा भाग कितना दिया हुआ है, 16 mm। टोटल इसका चौड़ाई है 64 mm, लेकिन बीच में हमारा दिया हुआ है 16 mm। तो हम भी क्या करेंगे, बीच में हमारा कोई पोजीशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन डालेंगे हाफ करके। सेंटर लाइन डालने के बाद क्या करेंगे कि हमारा जो बीच का जो पोजीशन है वो 16 है, तो हम 8 mm लेफ्ट साइड एंड 8 mm राइट साइड, ये दोनों पॉइंट करके हम इस पोजीशन को निकाल लेंगे। जो कि आप देख रहे होंगे कि एक और ये बीच का गैप और ये तीनों भाग हमारा निकल चुका है। उसके बाद क्या क्या हुआ है कि ये पॉइंट से हमारा 22 mm, ये पॉइंट से 22 mm का एक लाइन दिया हुआ है। तो ये पॉइंट से हम 22 mm पॉइंट करेंगे, और नीचे से हमारा ये जो है 34 के हाइट में है। तो 34 का हाइट देख रहे होंगे, ये हाइट का है ना, तो हम उसी के बराबर से हम इसमें फॉलो करेंगे ये पॉइंट। तो ये जो हमारा एक लाइन गया है वो किस हाइट में गया है, ये पॉइंट के हाइट में। तो इस पॉइंट से हम फॉलो करेंगे इसको, और ये जो पॉइंट आप इस साइड से देख रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है हमारा इस पोजीशन पर आके मिला है, जो हमारा लेफ्ट साइड से कितना है 20 mm। तो लेफ्ट साइड से जो हमारा 20 mm है, इस पर हम क्या करेंगे, इसे फ्री हैंड लाइन से टच करवाएंगे, ठीक इस पोजीशन में। ये हो गया। इसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा लाइन है वो मैं हटा दे रहा हूं पहले। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो हमने हाइट उठाया 28 mm का, इस पॉइंट को फॉलो करते हुए वो हाइट का हमारा दूरी क्या है, राइट साइड के कॉर्नर में जाके हमारा टच किया है। तो ये भी हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाके टच करवा देंगे। और राइट साइड से हमारा गैप क्या दिख रहा है दोस्तों, 12 mm का। तो 12 mm पॉइंट करने के बाद एक लाइन में नीचे 12 mm के पॉइंट से एक स्टार्टिंग ये पॉइंट से। क्लियर है। तो अब इसके बाद जो हमारा हाइट जो उठा हुआ था, बचा हुआ था, ये गैप जो हमारा इस पोजीशन तक आया, तो वो पोर्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ये पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन बिल्कुल आके इसमें टच किया है। तो आपका जो दिखने वाला भाग था वो तो अब दिख चुका है, लेकिन जो हमारा छिपा हुआ भाग है कौन सा है, तो ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल डायमीटर 24 का, यानी कि डायमीटर जब 24 है तो ये सेंटर लाइन से ये हमारा नीचे कितना गया होगा, 12 mm गया होगा। तो हम भी क्या करेंगे, या तो 12 mm नीचे हम इसका पॉइंट कर लें, या तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा वही डायमीटर दिख रहा है जो हमारा फ्रंट के भाग से था, और उसी को हमारा हिडन देना है साइड के भाग में। तो हम इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं, या तो यहाँ से हम पॉइंट भी कर सकते हैं। तो पॉइंट करने के बाद जो हमारा हिडन जाएगा वो ठीक इस प्रकार से। हमने हिडन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक क्यों डाला, क्योंकि ये जो हमारा कटा हुआ भाग था वो स्टार्टिंग का ये पॉइंट से एंड तक हमारा आर पार किया हुआ है। इस कारण से ये हमारा हिडन भी ठीक इसको फॉलो करते हुए आर पार किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका साइड का भी जो भाग था वो कंप्लीट हो गया है। मैं एक एक करके फिर से बता दे रहा हूँ कि 1 नंबर और इसका अंदर का जो भाग होगा वो भी दिखेगा 2 नंबर में, और तीसरा नंबर ये 1, 2 और 3।
क्लियर है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये शेप जो आपका दिख रहा है वो शेप आपका ये वाला भाग है ना। फिर आपका ये जो पोजीशन शेप है वो शेप आपका ये भाग हो गया। स्लॉप जो है स्लॉप आपका ये हो गया, और इसमें जो हमारा छिपा हुआ हिडन जो जा रहा था वो हिडन हमारा ये भाग हो गया है। तो अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर से भी आप देख रहे होंगे कि टोटल लेंथ हमारा 96 और विड्थ हमारा 64 आना चाहिए, जो कि हमारे ये ब्लॉक कंप्लीट है। तो टॉप के इधर से चलते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये लाइन लेंगे जो कि ऊपर से हमारा दिखने वाला 16 mm का गैप का था, तो 16 mm मैंने इसे फॉलो करते हुए ले लिया है। अब हमारा इस साइड से लेफ्ट साइड से जो हमारा दूरी क्या था 20 mm, तो यहां से मैं 20 mm पॉइंट करके एक लाइन दूंगा। 20 mm ये हमारा 20 mm का गैप होगा, जो कि ये पोजीशन इस पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हमारा ये भाग है ना, तो इस भाग को हमें दिखाने के लिए क्या करना है, यहां से पॉइंट करना है। जिसका दूरी क्या होगा, तो जिसका दूरी आप 64 में 22 माइनस करके आप 42 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूरी क्या निकला 42 mm, और ऐसे हमारा दूरी क्या है ये 44 mm, क्योंकि 20 mm ये है 64 mm ये, तो हमारा 44 mm ये निकलेगा। लेकिन हमारा ये दूरी क्या निकल रहा है 42 mm, तो 42 mm निकल रहा था, तो ये इससे कुछ कम ही होगा जो कि मैंने किया है। उसके बाद हमारा आगे का जो पोजीशन होगा वो कितने mm का होगा 40 mm। तो आप देख रहे होंगे कि ये दूरी हमारा 40 mm, तो इसी पॉइंट को हम फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख ये हमारा 40 mm ऊपर से देखने पर, क्लियर है। तो 40 mm ये जो मैंने निकाला नीचे वाले पॉइंट को फॉलो करते हुए, या तो आप 40 mm माप भी सकते हैं। उसके बाद जो हमारा गैप जो जा रहा है दोस्तों 40 mm में, बीच में हमारा 24 mm किया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि 16 mm हमारा बच रहा है, जो कि 8 mm ये और 8 mm ये है ना। तो आप इस पॉइंट से आप यहाँ पर क्या कर देंगे, एक लाइन दे देंगे, या तो आप माप के भी दे सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि टॉप से देखने पर जो हमारा ये छत वाला भाग था 3 स्टेप में, वो तीनों स्टेप आपका दिख रहा है ना। अब नीचे वाले भाग का हम काम करेंगे, तो यहाँ पर से आप देख रहे हैं कि राइट साइड से 12 mm का एक ब्लॉक किया हुआ है, जो कि इंक्लाइन के माध्यम से आप देख रहे होंगे फ्री हैंड लाइन से किया हुआ था। ये स्लॉप वाला भाग, जो कि ये स्लॉप वाला भाग हमारा होगा। उसके बाद हमारा क्या बचा दिखने वाला भाग, तो ये गैप जो हमारा इलिप्स शेप में, हाफ इलिप्स शेप में जो नीचे 16 mm के बेस पर बना हुआ है, उस पोजीशन को बनाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले ये जो हमारा 64 mm का पॉइंट था उस पर हम एक सेंटर लाइन मारेंगे, ये सेंटर लाइन। उसके बाद हमारा दूरी क्या है, तो 16 mm, यानी कि 8 mm इस साइड और 8 mm इस साइड, तो 16 mm हमारा निकला। अब हमारा आगे कितना दूर तक जाना है, तो 20 mm तक। तो 20 mm का आप सेंटर लाइन देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 20 mm माप के सेंटर लाइन लिया था, तो इसी सेंटर लाइन को आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। जो कि जो लाइन जाएगा आपका, ये जो लाइन जाएगा उस लाइन पे आपका सेंटर लाइन कौन सा कटेगा, इस पॉइंट को फॉलो करते हुए, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, एक हाफ सर्कल तैयार करना है, जो कि इस पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और ये पॉइंट से एक हाफ सर्कल इस ढंग से तैयार करेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है उसे मैं मिटा दे रहा हूँ, जो कि ऊपर से बिल्कुल कटा हुआ शेप में दिख रहा है। तो आप देख रहे बच्चों कि आपका टॉप व्यू भी जो दिखने वाला था वो दिख गया, और इससे टॉप से हमारा कोई भी पोजीशन छिपा हुआ नहीं है, जो कि मैं हिडन लाइन का यूज करूं तो ये टॉप व्यू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे फिर से एक बार आपको दिखा देना चाह रहा हूं। आप देखेंगे कि ऊपर से मैं फ्रंट की ओर से ऊपर से देख रहा हूं, तो ये जो शेप आपको दिख रहा होगा हल्का एच टाइप में आप विजिट करेंगे, तो वो शेप हमारा ये वाला भाग हो गया। ये जो कटा हुआ जो हमारा भाग था वो नीचे का है। ये स्लॉप वाला जो भाग था वो ये पोजीशन, इसमें आप देखेंगे 1 2 3, तो ये भी हमारा 1 2 3 का, और ऊपर से जो ये हमारा भाग बचा हुआ है 1 2, वो भाग हमारा ये हो गया। तो हमारा तीनों ऑर्थोग्राफिक फ्रंट भी, साइड भी और टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। तो आप भी इस आइसोमेट्रिक को देखकर अपने ऑर्थोग्राफिक को कंप्लीट करें। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।